Hello student, myself Sonam Singh. Today we will discuss the third chapter from the microeconomics, which is consumer equilibrium utility analysis. So in this chapter we will measure the equilibrium of the consumer through the utility analysis. Here there are some topics. First one is, who is consumer? So all we know that who is a consumer. A consumer is an economic agent who use goods and services for the direct satisfaction of his her wants. एक कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर आपका एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है, ठीक है। और कंजप्शन वो किस लिए करता है? कंजप्शन करता है आपकी जितनी भी सेटिस्फेक्शन होती है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए और अपने वांट्स को क्या करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए। So this is known as the consumer. The consumer chooses his expenditure and maximizes utility with the given income and given price of the goods and services. तो जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर देखिए क्या कर रहा है। कंज्यूमर में जो है आपके बहुत लोग आ जाएंगे। जैसे कंज्यूमर क्या है, आपका इंस्टीट्यूशन भी उसमें कंसिस्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल शॉप्स भी आ जाएंगे एंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स भी जो है वो कंज्यूमर में ही आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो कंज्यूमर है वो क्या करता है कि जो उसके चॉइसेस कैसी होती हैं, वो किस पे जो है अपना एक्सपेंडिचर करता है, वो ऐसी यूटिलिटी के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है जिस पे क्या कर सके, वो अपना जो है एक गिवन इनकम दे, अपने सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए वो क्या करे, एक गिवन इनकम ही प्रोवाइड करे। सो फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी रिफर्स टू सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी क्या होता है? कोई भी कमोडिटी जिसको हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आपका गुड्स हो गया या फिर सर्विसेज हो गए जिसको हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करने के बाद से जो हमें सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, ठीक है, जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड द यूटिलिटी। जैसे आपने क्या किया है, एक कप जो है आपने चाय पी है और वो चाय पीने से जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिला हुआ है दैट इज नोन एज द यूटिलिटी। सो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। सो हेयर इज द बिग क्वेश्चन। अब हम जो है यूटिलिटी को वो मेज़र कैसे करेंगे? तो मेज़र करने का यहाँ पे आपका दो फॉर्मूला दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द कार्डिनल एंड सेकेंड वन इज़ द ऑर्डिनल मेजरमेंट। सो देयर आर two important economics which first one is Marshall and second one is Hicks, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दो ऐसे ग्रेट इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, मार्शल और हिक्स, जिन्होंने अपनी थियोरी दी हुई है किस पे, जो यूटिलिटी है उसको हम मेज़र कैसे करेंगे। तो जो मार्शल है, मार्शल की थियोरी क्या है, आपकी कार्डिनल है, एंड जो हिक्स है, हिक्स की हिक्स की जो है थियोरी वो क्या है, आपका ऑर्डिनल है। तो कार्डिनल में आपका क्या होता है, जो मार्शल ने जो थियोरी दी हुई थी कार्डिनल, तो कार्डिनल में जो है हम सेटिस्फेक्शन को जो है वो किस में मेज़र करेंगे, उसको हम नंबर में मेज़र करेंगे, ठीक है। कि कुछ भी चीज़ है जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उसका कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ है, कोई भी बात, जैसे हम परसेंटेज में जो है कैलकुलेट करते हैं, कोई भी, जैसे हम बोलते हैं कि इस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, इन परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं 60% पॉसिबिलिटी है, 70% पॉसिबिलिटी है। तो वैसे ही यहाँ पे जो यूटिलिटी है, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, जो है वो नंबर का यूज़ करेंगे, किसके थ्रू, मार्शल के थियोरी के अकॉर्डिंग, ओके। और फिर आता है आपका हिक्स का थियोरी। तो हिक्स ने थियोरी दी थी आपकी ऑर्डिनल मेजरमेंट की। तो ऑर्डिनल मेजरमेंट जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो सेटिस्फेक्शन है उसमें हम कोई नंबर नहीं देते हैं, इवन इसको हम क्या करते हैं, रैंक जो है, रैंक में जो है इसको मेज़र करते हैं। इट मीन्स हाई और लो। तो अगर हमें कोई भी चीज़ है जो हमें बहुत पसंद आ रही, इवन कोई भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका कप ऑफ कॉफ़ी था या कप ऑफ टी था, तो एक कप ऑफ कॉफ़ी या एक कप ऑफ टी जो है हमने क्या किया, कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद से जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, या तो हम उसको रैंक में हाई बोलेंगे या फिर हम उसको लो बोलेंगे, बट यहाँ पे हम कोई भी जो है एक स्पेसिफिक नंबर नहीं देंगे। सो इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट और यूटिल्स। तो जो यूटिलिटी है आपका, यूटिलिटी का जो है एक जो मेज़र करते हैं या फिर उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हम लिखते हैं यूटिल्स, ठीक है। यूटिलिटी को हम क्या लिखते हैं, यूटिल्स में लिखते हैं। So the present chapter discuss consumer equilibrium on the assumption of cardinal measurement of utility. It is called
यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जो ये प्रेजेंट चैप्टर है, जिस ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट चैप्टर, तो ये जो है इसमें हमने किसकी थियोरी अप्लाई की है, इसमें हमने मार्शल की थियोरी अप्लाई की है। और इस थियोरी में जो है हम कार्डिनल मेजरमेंट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, यूटिलिटी को जो है मेज़र करेंगे, और इसी के थ्रू हम बताएंगे कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है या फिर जो कंज्यूमर है उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कितने आपका नंबरिंग में है। फर्स्टली कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम यहाँ पे किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, पहले हमने यूटिलिटी देख लिया है, देन आफ्टर वी विल नो अबाउट द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। इसके पहले भी जो है हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ रखा है। सेम हेयर यहाँ पे भी ऐसी थियोरी अप्लाई होगी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है आपकी, जितना भी आपने एक गुड या फिर दो गुड, जो भी आपने 2 यूनिट्स किसी कोई भी चीज़ लिया, उसका जितना भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किया है, तो हम क्या करेंगे उस पर जितना भी सेटिस्फेक्शन हमको मिला हुआ है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके यूनिट है, देखिए 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट यूनिट यील्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ 2 यूनिट जो है किसी भी जो है कमोडिटी का हमने 2 यूनिट क्या किया, कंज्यूम किया है। पहला जो यूनिट हमने कंज्यूम किया है उस पर हमें 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन जो है हमें मिला हुआ है। सेकेंड यूनिट जो है जब हमने उसको कंज्यूम किया तो हमें कितना जो है उसका सेटिस्फेक्शन मिला, उसका सेटिस्फेक्शन हमें मिला हुआ है 9 यूटिल्स के बराबर में। इट मीन्स कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कहीं भी बाहर से आ रहे हैं और बाहर से आने के बाद से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई है, तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जो आप यूज़ करेंगे, जो उसको कंज्यूम करेंगे, तो वो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आपको क्या करेगा, वो हाईली आपको क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन देगा। तो जब फर्स्ट टाइम आप जो फर्स्ट क्लास इसको यूज़ करेंगे तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट यूनिट जो हमने कंज्यूम किया तो उसमें हमें कितना मिला, 10 यूटिल्स के बराबर हमें सेटिस्फेक्शन मिला है। वही जो है जब सेकंड ग्लास यूज़ करेंगे वाटर का तो उस पर हमारा क्या होगा, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। तो उस पर हमें देखिए सेकंड यूनिट जब हमने कंज्यूम किया है तो उसमें हमें कितना मिला है, 9 यूटिल्स। तो इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज़ नोन एज द टोटल यूटिलिटी। देन व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है कि जैसे एक गुड है, एक गुड का क्या कर रहे हैं हम, 2, 3, 4 जो भी यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी एडिशनल यूनिट है, ठीक है, उसी का जो भी आपका जो मेजरमेंट आएगा, उसका जो रेशियो आएगा, दैट इज़ नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जो है आपका गुड है जिसका 10 यूनिट्स जो है, 10 यूनिट जो कमोडिटी का जो 10 यूनिट्स था वो हमें कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा था, 100 यूटिल्स दे रहा है। 11 यूनिट गए हम तो हमें सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, 105 यूटिल्स का हो गया। तो इसका जो है हम रेशियो निकालेंगे, 105 माइनस 100 इज इक्वल टू द 5 यूटिल्स। सो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि हमारा क्या था, ये जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी का जो एस्टिमेशन होता है दैट इज़ नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी। एस्टिमेशन ऑफ द टोटल यूटिलिटी इज़ नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी। फिर यहाँ जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी को हमें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू द TUN minus TUN minus 1. Okay, this is the formula. From this we calculate MU. Okay, इस फॉर्मूला से हम क्या करने वाले हैं, जो MU है उसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं। जो भी हमारा पूरा टोटल ऑफ नंबर होता है दैट इज़ नोन एज द N। तो यहाँ पे टोटल नंबर हमारा कितना था, यूनिट कितना था, 11। सो TU जो N था आपका 11 हो जाएगा, माइनस TUN minus 1। तो N minus 1 मीन 11 minus 1 इज इक्वल टू 10। तो आपका यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट करके आप इसको इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका टेबल के थ्रू में आपका कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। 100 है, 100 माइनस 0, यहाँ पे आपका 0 ही आएगा ऑब्वियसली। देन आफ्टर 190 माइनस 100 इज इक्वल टू 90। ऐसे क्या करेंगे, जो है MU है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे जब हम उसको वही जो है थ्रू द डायग्राम फॉर्म में डालेंगे, तो डायग्राम फॉर्म के आप थ्रू देख सकते हैं कि जो हमारा TU है और MU है उसका जो कर्व है वो कैसे आ रहा है। तो जो MU है, MU इज इक्वल टू TUN minus 1, TU इज इक्वल टू एस्टिमेशन ऑफ MU। अब यहाँ पे इस चैप्टर का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में जो है आपका रिलेशन क्या है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का है। देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द TU एंड MU। सो बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द TU एंड MU इज TU is increasing and increasing rate, then MU is positive.
when TU is reached at its maximum point, MU is 0. When TU start declining, then MU become negative. Okay, so this is the important topic of this chapter, which is the relation between the TU and MU. आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जब तक क्या होगा, TU क्या करेगा, आपका इंक्रीजिंग लेवल पे इंक्रीज करेगा, तब तक आपका MU जो है वो पॉजिटिव रहेगा. जैसे TU क्या करेगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, MU क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा. जैसे ही जो है TU आपका डिक्लाइनिंग स्टार्ट करेगा, MU आपका क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द TU एंड MU. वी नो अबाउट द एक्सप्लेन करके दिया हुआ है आपका, तो बहुत एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है आपका. जो भी टेबल है टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सप्लेन करके आप इसको देख सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अभी हमने देखा है क्या कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो टोटल यूटिलिटी है उसका रिलेशनशिप क्या है. तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो मार्जिनल यूटिलिटी का जो है वो लॉ क्या है कि क्यों जो है ये आपका डिमिनिशिंग होती है, यानी कि ये गिरती है. तो कभी भी देखिए, इसको बहुत सिंपल वे में है कि क्या है, किसी भी यूनिट का जब हम कंजप्शन करते हैं तो फर्स्ट यूनिट क्या करेगी, हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देगी, उसके बाद से थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद से जैसे ही जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा, अब जब कोई भी चीज़ को जब हम कंज्यूम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ कप ऑफ टी. ठीक है, तो जैसे आपका दिया हुआ है कि 1 कप चाय, तो जैसे हम 1 कप चाय जब हम पीना स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो कप हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यानी जब पहला कप हम चाय पियेंगे तो वो क्या करेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. दूसरा पियेंगे तो हमें थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन देगा. ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक टाइमिंग ऐसा आएगा जब हमारा पूरा का पूरा मन भर जाएगा. लेकिन उसके बाद भी क्या होगा कि वो जो है जो यूनिट हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो स्टॉप नहीं होगा. तो हमें ज़बरदस्ती क्या करना पड़ा है, हमें कंज्यूम करना पड़ रहा है. तो उस टाइमिंग में क्या होगा कि यूनिट जो है हमारा वो बढ़ते जाएगा. ठीक है, तो TU बढ़ेगा, लेकिन TU कौन से रेट पे बढ़ रहा है, आपका डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ने लगेगा. तो जैसे TU जो है डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना स्टार्ट होगा, इनमें टोटल यूटिलिटी जो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा. वो हम क्या करें, हमें अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे डाउन हो जाएगा. तो जैसे TU जो है वो डिमिनिशिंग रेट पे आ जाएगा, तो जो हमारा MU है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो आपकी नेगेटिव जाएगी. वो ऑलरेडी जो है वो डिमिनिशिंग में होने लगेगा, वो डिक्लाइन होने लगेगा. Here is law of diminishing marginal utility is the fundamental of law. Law of diminishing marginal utility state that as more and more standard unit of a commodity are continuously consumed. ये आपका ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी जो कमोडिटी है, कोई भी जो गुड है, उसका यूनिट क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर जा रहे हैं. एक स्टैंडर्ड यूनिट होने के बाद भी क्या किए जा रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम किए जा रहे हैं. So marginal utility derived from every additional unit must decline. तो उसके बाद से जितना भी एडिशनल यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही डिक्लाइन होने लगेगा. यानी कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो खत्म हो चुका रहेगा, और जो भी यूनिट बढ़ते जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, वो डिक्लाइन होते जाएगा. तो ये जो है ये हम क्या करने वाले हैं, ये हम 2 तरीके से जो है आपका मेज़र करने वाले हैं. उसके पहले जो है इसके हम एजप्शंस देख लेते हैं कि ये जो लॉ है इसके एजप्शंस क्या क्या हैं. ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम. एक स्टैंडर्ड यूनिट ही किसी भी कमोडिटी की जो है वो क्या करते हैं, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं. जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी. ठीक है, एक कप ऑफ टी जो है वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, ना कि एक आपका क्या है, स्पून ऑफ जो है टी है, वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है. कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूस. इसमें जो है जो भी हम कमोडिटी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपका जो वो क्या हो जाएगा, वो जो है कंटिन्यूस वे में रहेगा. नॉट दैट वन यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम नाउ एंड द अदर टुमारो. ऐसा नहीं है कि अभी जो एक कमोडिटी का उसका जो यूनिट है उसका हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं और बाकी जो है वो कल करेंगे, ऐसा नहीं होता है. वो क्या हो जाता है, आपका कंटिन्यूस लेवल में चला जाता है. दैट्स वाई जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके डिमिनिशिंग हो जाती है, वो आपके डिक्लाइन हो जाती है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विबिलियम. फर्स्टली मीनिंग ऑफ इक्विबिलियम इज बैलेंस और संतुलन, वॉट एवर यू कॉल. Consumer equilibrium refers to a situation whenever a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and has no tendency to make any change in his existing expenditure.
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको मैक्सिमाइज़ करता है, कितने में जो भी उसके पास गिवन इनकम होता है उसी में वो दे करके जो भी एक्सपेंड कर रहा है उसी में दे करके वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज़ कर रहा है। जो पहले से वो एक्सपेंडिचर करते आ रहे हैं यानी कि उसमें वो कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, यानी जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसमें बिना किसी चेंज किए ही उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। दैट इज़ नोन एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। So assumption related to consumer equilibrium, rational consumer. Rational consumer is a consumer who is intelligent or logical. Consumer is assumed to be rational. Rational consumer is one who get to maximize satisfaction out of his given income. तो एक रेशनल कंज्यूमर क्या चाहेगा, एक रेशनल कंज्यूमर कभी भी यही चाहेगा कि वो अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको मैक्सिमाइज कर सके, जितना भी जो उसका इनकम है, इनकम से ज़्यादा क्या कर सके, अपना सेटिस्फेक्शन लेवल को वो मैक्सिमाइज कर सके। कार्डिनल यूटिलिटी, इसमें जो भी है आपका सेटिस्फेक्शन जो है, यूटिलिटी जो है हम किस में मेज़र करते हैं, नंबर्स में मेज़र करते हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इट इज़ assume that the utility that a consumer get from a commodity depends on the quantity of that very commodity alone. It is not affected by the consumption of the other goods. तो ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है कि जो भी जो है एक जो कंज्यूमर है किसी भी क्वांटिटी को क्या कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है वो एक अकेले ही कमोडिटी की है, दूसरे कमोडिटी से उसे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, तो इसमें जो MUM है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। It is assumed that money measures the marginal utility of a commodity, so such its own marginal utility should remain constant to serve as an ideal measure. तो इसमें जो भी आपका MUM है, marginal utility of money है, वो क्या रहेगा, आपका constant रहेगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, मार्जिनल MU जो है MU का एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ ही हम क्या देखेंगे, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो कैसे स्ट्राइक कर रहा है MU के साथ में। So how much of commodity a consumer buy so that he maximize his satisfaction and attains the point of equilibrium। इसमें एक क्वेश्चन कहा जा रहा है, इस चैप्टर में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना जो है यूनिट, ठीक है, कितना जो कमोडिटी है एक जो कंज्यूमर क्या करता है उसको खरीदे और ख़रीद करके क्या करे, जो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको मैक्सिमाइज कर सके, जिससे वो क्या कर सके कि जो एक इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वहाँ तक पहुँच सके। इक्विलिब्रियम आपका पॉइंट क्या हो गया कि जो उसके पास गिवन इनकम है उसके एक्चुअल में अपना जब वो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर ले रहा है, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी उसको कौन सा पॉइंट मिलेगा, इक्विलिब्रियम का जो है पॉइंट मिलेगा, यानी जितना उसका इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, तब वो क्या अटेन कर लेगा, वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। सो इसमें दो डिफरेंट सिचुएशन है। व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, जब पहला एक कमोडिटी जो कंज्यूम करेगा उसमें जो है उसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट कैसे अटेन करेगा। दूसरा जो है जब वो दो या दो से ज़्यादा जो भी कोई भी कमोडिटी है उसको कंज्यूम करेगा। तो पहले हम क्या देखने वाले हैं कि वन कमोडिटी केस के बारे में हम देखने वाले हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज द MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नोन एज MUM। फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। So marginal utility of a money refers to worth of a rupee to a consumer। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है कि हर एक पैसे का जो वैल्यू है कंज्यूमर का वो शो करता है, वो शो कर रहा है कि कैसे जो है एक एक रुपए में जो है जो कंज्यूमर क्या कर रहा है वो सेटिस्फेक्शन को अटेन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वन कमोडिटी जो केस है उसके रिलेशन में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एक कमोडिटी है तो आपका वन कमोडिटी है, यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा 20 यूटिल्स जो है हमें क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो है कमोडिटी बढ़ते जा रही है और यूटिल्स जो है हमारा वो क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन होते जा रहा है धीरे धीरे से। यानी फर्स्ट कमोडिटी जो है उस पर जो हमें कितने का जो है यूटिलिटी यानी जो सेटिस्फेक्शन था वो कितना मिला है, 20 मिला है। सेकेंड पे हमें 18 मिला है, थर्ड 16, फोर्थ 8 एंड फिफ्थ इज़ ऑन 0 एंड 6 इज़ -5। यानी फिफ्थ जो है उसका क्या हो गया, वो हाईएस्ट पॉइंट हो गया है, वो एक जो है एक पॉइंट पे पहुंच चुका है जहाँ पे क्या हो चुका है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है अब 0 हो चुका है। इसके बाद से वो क्या कर रहा है, आपका जो यूनिट है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नहीं बढ़ रहा है, बस यूनिट बढ़ रही है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो डिक्लाइन होते जा रहा है।
सो इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो है एम यू निकालने वाले हैं। यूटिल से हमारा है, उसके वजह से हमने क्या किया, इसमें एम यू जो है इसको डिराइव्ड कर लिया है। देन आफ्टर वी इलस्ट्रेट विद द diagram here for consumption of commodity X is 4 and price of commodity is 4। तो जब यहाँ पे हमारा जो कंजप्शन है, ठीक है, जो कंजप्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी, वो भी जब हमारा 4 आ रहा है और उसके बाद से जो प्राइस है वो भी 4 है, तो यहाँ पे आकर के हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे जो ग्राफ जो हमारा ग्राफ था, ठीक है, वो क्या किया गया है, एक स्ट्राइक कर दिया। आपका स्ट्राइक किया है पॉइंट सी पे। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे आकर के जो कंज्यूमर है उसको क्या मिला है, उसको इक्विलिब्रियम मिला है। यानी यहाँ पे आकर के जो कंज्यूमर है अपने जो भी अपना सेटिस्फेक्शन लेवल था उसको उसने मैक्सिमाइज़ कर लिया। और कितने मैक्सिमाइज़ किया है, जो भी उसके पास गिवन इनकम थी उसी में उसने क्या किया है, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर लिया है। फिर जब दोनों यहाँ पे जब इक्वल होंगे, इट मीन्स जब यहाँ पे दोनों आपका इक्वल आएगा, दैट इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम। सो पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स, यानी आपका प्राइस जो है वो किसके इक्वल है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी के जो है इक्वल है। ठीक है, तो जब प्राइस आपका मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल में आया तो ऐसे पॉइंट पे हमें क्या मिला, इक्विलिब्रियम जो है कंज्यूमर जो है उसको इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया। ऐसे हम क्या करने वाले हैं, ये जो है आपका इसी के थ्रू हम दो कमोडिटी में भी देखने वाले हैं, यानी इसी सेम थिंग को हम किस में देखने वाले हैं, टू कमोडिटी केस में देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, दो कमोडिटी को परचेस करेगा। फर्स्ट वन इज़ द एक्स एंड सेकेंड वन इज़ द वाई। तो यहाँ पे क्या है, एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। नाउ सेकेंड वन इज एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। तो यहाँ पे आपको क्या होना पड़ेगा कि जो एम यू एक्स बाई पी एक्स है इसको इक्वल में होना पड़ेगा एम यू वाई, और पी वाई देन इज़ इक्वल टू द एम यू एम। फिर जब इस तरीके से क्या होगा, जब हम इस कैलकुलेशन को जो है इस तरीके से जो है एक में मर्ज करेंगे, तब हमें जा कर के क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो दो कमोडिटी में जो है हमें प्रॉपरली जो है वो मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब इसको हमने क्या किया, पहले हमने इसको टेबुलर फॉर्म में जो है वो किया है। टेबुलर फॉर्म में जब हमें मिला हुआ है तो जो एम यू एक्स है, तो एक्स की यहाँ पे देख सकते, पहले यूनिट हमने देखा है। यूनिट हमारा क्या है, यूनिट हमारा एक है, उसमें जो एम यू एक्स है, ठीक है, दो कमोडिटी है आपकी एक्स और वाई। तो एक्स में जो है हमें 25 यूटिल्स के बराबर मिल रहा है, और वाई में जो है हमें कितना मिल रहा है, 30 यूटिल्स के बराबर में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, और इसमें जो प्राइस है आपका एक्स और वाई दोनों का जो है 1 रुपीज़ पर यूनिट जो है हमारा प्राइस है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब दो टेबुलर यूनिट्स में हमने लिया है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो गुड एक्स है उसका हमने क्या किया है, 4 यूनिट लिया हुआ है। ठीक है, 4 यूनिट लिया है, और गुड जो वाई है उसका हमने 6 यूनिट लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 4 यूनिट हमने गुड एक्स का लिया है, 6 यूनिट जब हमने गुड वाई का लिया है, जितना इनकम था कंज्यूमर के पास, जितना इनकम था उसी के थ्रू क्या किया है, उसने जो है अपना इनकम जो है अपने दो गुड्स पे प्रोवाइड किया है, और उसको जो है पॉइंट क्यू पे क्या हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे उसको आकर के जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोवाइड हुआ है, वो अटेन हुआ है। यहाँ पे उसने आकर के इस चीज़ को गेन कर लिया है। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? इट स्टेट दैट व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम, ठीक है, ये आपका कैसा स्टेट है कि जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, जो अपना इनकम है वो डिफरेंट कमोडिटी पे क्या कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, और उसके थ्रू क्या कर रहा है, जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन कर रहा है, और अपना जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या हो रहा है, रेशियो बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ आर इक्वल। जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस जो है वो डिफरेंट गुड्स के क्या है, इक्वल है। जैसे ही आपका ये जो दोनों है वो इक्वल आता है, विच इज़ टर्न इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे ही ये दोनों इक्वल आएंगे तो ये दोनों मिलकर के किस में टर्न हो जाएंगे, MUM में, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एनालाइज करते हैं कि वन कमोडिटी और टू कमोडिटी जो है, इसमें जो केस है इसमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस सिर्फ इतना है कि MUX बाई PX इज इक्वल टू MUM,
जब हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं यानी कि सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, और जब हम दो कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY इज इक्वल टू MUM। सिर्फ हमारा डिफरेंसेस यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि जब हमारी कमोडिटी एक थी तो हमने उसको कैसे मेज़र किया है, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसमें कैसे मेज़र किया है, और जब हमारे दो कमोडिटीज़ थे उसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी को ऑफ मनी को कैसे मेज़र किया है। दोनों में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहता है, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या है, वो जो भी आपका गुड्स है उसको होल्ड की हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गुड्स को होल्ड की हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका जो डिफरेंस है वो एक ही डिफरेंस है जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट में शो कर रहा है, बस वही डिफरेंस है। अदरवाइज जो है ये दोनों में जो भी है सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस नहीं है। So last one is the basic limitation of utility analysis. So what is the basic limitation of the utility analysis? The basic limitation of utility analysis related to the basic assumption of this analysis. That utility can be expressed in cardinal number. तो जो इसके लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस देखिए यूटिलिटी एनालिसिस के वो क्या क्या हैं। इसको जो है इसका पहला क्या है आपका कि हम जो इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करें, यानी यूटिलिटी को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, नंबर्स में कर रहे हैं, जस्ट लाइक 1, 2 and 3 विच इज़ गिवन बाय द मार्शल। इज़ इट रियली पॉसिबल, क्या ये जो है कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल है कि किसी भी जो यूटिलिटी है उसको हम किस में मेज़र कर सकें, 1, 2, 3 यानी नंबर्स में मेज़र कर सकें। डू यू एज अ कंज्यूमर एवर एक्सप्रेस योर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर हम क्या हैं, एक कंज्यूमर हैं, तो क्या जो भी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है तो उसको हम किसी यूनिट में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। परहैप्स नेवर, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मे बी नेवर, ये शायद हम नहीं कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन एट बेस्ट कैन बी रैंक, तो सेटिस्फेक्शन जो है वो हमेशा जो है वो कैसे बेस्ट शो करता है, रैंक में, या तो वो हाई है या तो लो है। और it can be compared when two goods are simultaneously consumed, it is hard to measure it in figures। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि जब हम दो गुड्स जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ये बहुत ही हार्ड है कि क्या करना, उसके फिगर को मेज़र आउट करना कि किसमें जो है किस तरीके से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। It is owing to this limitation of utility that Hicks challenged the relevance of this technique in explaining कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर हिक्स ने क्या किया था, ये जो थियोरी थी इसको चैलेंज कर दिया था कि कैसे जो है ये टेक्निक जो है एक्सप्लेन कर रहा है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को। इंस्टेड ही ऑफर द टेक्निक ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालाइजर। तो इसके बाद से क्या कहता है, जो हिक्स ने है वो दूसरी एक थियोरी दी थी, ठीक है, एक दूसरा टेक्निक दिया था विच इज़ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, and there are only three main topic in this chapter. First one is the relation between TU and MU. Second and third one is the case of the one commodity, and second one is the two commodity. So these are three main important topics from this chapter. Otherwise rest of all you know about it, that what is consumer and what is utility, what is consumer equilibrium. These only are the three topics in this chapter. Okay, I hope you all got understand. Okay, thank you students.